नमस्कार, एक्स्ट्रा स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे, मतलब साधारण ब्याज। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर 2 है और अदर्स बोर्ड के भी स्टूडेंट सीख सकते हैं इसको, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक एग्जाम में मिल जाता है। अब हम लोग समझते हैं साधारण ब्याज में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक पॉइंट्स। देखो क्या क्या होता है, देखो समझो। सबसे पहले होता है मूलधन। क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके। दूसरा होता है दर। क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेट। ठीक है ना। तीसरा होता है ब्याज। क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है समय, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं? एक होता है आप लोग का मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में हम लोग अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सब का एक साइन नेम दे दिया गया है फॉर्मूला याद करने के लिए। इसको इंग्लिश हम लोग शॉर्टकट में पी कहते हैं, इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसको कहते हैं टाइम, और इसको क्या कहेंगे? अमाउंट। बात समझ में आया? ये सब क्या है? शॉर्टकट में सबका नाम दे दिया गया। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए इसको आप लोग थोड़ा उतार लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। बात समझ में आया सबको कि साधारण ब्याज आखिर ओरिजिनल में होता क्या है? देखो समझो। जैसे मान लो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो क्या किया कि कहीं से उधार लिया। क्या किया? उधार लिया। मान लो बैंक से ही उधार लिया। कहां से लिया? बैंक से। मान लो कि वो बैंक से 15,000 रुपया उधार लिया। ठीक है ना। तो बैंक तो फ्री में देगा नहीं, है ना। कोई भी व्यक्ति फ्री में नहीं देता। आप बिजनेस करने के लिए अगर मान लो कि हम पैसा उधार लेंगे तो कोई फ्री में देगा? तो उसके बदले वो लोग क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है? इंटरेस्ट। तो हम लोग अभी साधारण ब्याज को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम साधारण ब्याज का ही इंटरेस्ट बता रहे हैं। वैसे एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है जो मैथ का जादू है, ठीक है ना। लेकिन हम फिलहाल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो 15,000 रुपया मान लो लिए, तो क्या किया बैंक बोला कि हम सालाना 7% इंटरेस्ट लेंगे। कितना लेंगे? 7%। इसका मतलब कि वो साल भर में, कितना भर में? साल भर में। हमेशा एक बात याद रखना, इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपया के ऊपर निकलता है। कितना के ऊपर निकलता है? 100 रुपया के ऊपर। बात समझ में सबको क्या बोलना चाह रहे हैं हम? जैसे मान लो कि 100 रुपया के ऊपर कितना लेगा? 7 रुपया। 200 रुपया में कितना हो गया? 14 रुपया। 300 रुपया में कितना हो गया? 21 रुपया। ऐसे कर करके 15,000 के ऊपर वो लोग क्या करेगा? इंटरेस्ट लेगा साल भर का। लेकिन तू खुद सोच कि ऐसे निकालेंगे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा? बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? पक्का? तो इसके लिए क्या किया गया? फॉर्मूला क्रिएट कर दिया गया। क्या किया गया? फॉर्मूला बनाया गया, और उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? आराम से उसको बना सकते हैं। बात समझ में क्या है? तो अब हम लोग फॉर्मूला समझा देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, शॉर्ट नेम तो सबको बता दिए हैं, तो अब समझ में आ जाएगा सबको। सबसे हम लोग समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या समझते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझते हैं हम। देखो SI मतलब क्या चीज? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बाई 100। समझ में आया? क्या होता है? SI बराबर P गुना R गुना T बाई 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ा, तब ये क्या है? उसका फॉर्मूला है। बस समझ में? ब्याज निकालना पड़ेगा तब। अच्छा, उसका हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला को सीख लो कि फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। तो इसमें निकालना क्या है हमको? प्रिंसिपल। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या कि जब सवाल देगा ना तो वहां प्रिंसिपल वो नहीं देगा, क्योंकि वही निकालना है। जो निकालना रहेगा वो थोड़ी ना देगा। बात समझ में सबका क्या बोल रहे हैं हम? जो निकालना रहेगा वो कभी नहीं देगा। क्लियर हुआ? तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट गुना 100। क्या होगा? गुना 100। इसके बाद का जितना भी फॉर्मूला होगा सब में याद रखोगे कि ऊपर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, नीचे क्या रहेगा? ऊपर क्या रहेगा? और 100 रहेगा। क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट और 100। तो बच क्या गया? P तो निकालना ही है, तो बच क्या गया? R, और वो क्या बच गया? T। हो गया फॉर्मूला। समझ में आया सबको?
तो ये क्या है, किस चीज का फॉर्मूला होगा, प्रिंसिपल का। तो अब सेम कैसे रेट निकालना रहेगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा बताइए। तो देखो SI गुना 100, ये तो रहेगा ही ऊपर में। अब भाई क्या हो जाएगा, P गुना T, नहीं हो गया। अच्छा ये R का हो गया। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। मान लीजिए टाइम का भी फॉर्मूला दे रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए SI गुना 100 बाई R गुना P, R गुना P। समझ में है सबको, ये बेसिक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है, मान लो ऐसा दे दिया कि अमाउंट निकालिए, मतलब मिश्र धन। क्या दे दिया, मिश्र धन निकालिए। क्या निकालिए, मिश्र धन, मिश्र धन। तो बताओ मिश्र धन किसको कहते हैं। सिंपल सा बात, आसान याद रखोगे। मिश्र धन उसको कहा जाता है, मान लो हम पैसा, ऐसे भी हो सकता है कि हम पैसा कहीं जमा किए हैं, है ना। हम पैसा जमा किए 10,000 रुपया, ठीक है ना। और 10,000 जब जमा किए तो हमको 1 साल बाद उसका इंटरेस्ट जो है 700 रुपया मिला। एज एग्जाम्पल समझो, कितना मिला, 700 रुपया। तो मेरा प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपया, हमको इंटरेस्ट कितना मिला, 700 रुपया मिला। तो 10,000 और 700 वो दोनों को जो जोड़ कर देंगे, मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, वो दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, यानी कि अमाउंट कहते हैं। बात समझ में है सबको। तो मिश्र धन का क्या हो जाएगा बताओ, मूलधन होगा कि नहीं होगा, मूलधन प्लस ब्याज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धन। सबको समझ में आया, पक्का। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग सब समझे। इसके पहले फॉर्मूला समझ लिए। अब हम लोग एक सवाल भी देखते हैं, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है सवाल। सवाल बोल रहा है कि दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय, माने दो का भाई है, वो लोग क्या किया, मिलकर एगो छोटा व्यवसाय आरंभ किया। माने आरंभ करने के लिए 12%, कितना परसेंट, 12% वार्षिक बोल रहा है। वार्षिक मतलब सालाना, माने एक साल में। वार्षिक का मतलब क्या होता है, एक साल में 12% वार्षिक सरल ब्याज पर। सरल ब्याज का मतलब ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। सरल मतलब क्या, सिंपल, ठीक है ना। साधारण सरल ब्याज की दर से, किसी से, दर से एक बैंक से क्या किया, वो लोग 15,000 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया, 15,000 रुपया। तो बोल रहा है 4 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, कितना वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद उनको कितना ब्याज देना होगा, क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। बात समझ में सब। समझ में आ जाएगा। बात समझे क्या बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज दर है। तो इसका मतलब जो दर है, तो दर तो दिया, कितना दे दिया है, 12%। कितना दे दिया है, 12% वार्षिक है, माने पर ईयर। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि 15,000 रुपया उधार लिया। तो ये जो उधार लिया यही क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब क्या है, मूलधन, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, माने मूलधन कितना है बताइए, मूलधन है 15,000 रुपया, यही ना है। अब बताइए दर दे दिया है, मूलधन दे दिया है, और समय भी दे दिया है कि 4 वर्ष के लिए लिया है। कितना वर्ष के लिए लिया है, 4 वर्ष के लिए। समय बराबर 4 वर्ष। देखो क्या बोल रहा है कि दर दे दिया, मूलधन दे दिया, समय दे दिया। बात समझ में है। तो ये नहीं बोल रहा कि मिश्रधन कितना होगा, वो बोल रहा है साधारण ब्याज। माने हम जो पैसा तो लिए हैं 15,000 रुपया, उसका हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा, खाली क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो ब्याज माने सिंपल इंटरेस्ट, हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। बस पी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, तो क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। बस समझे क्या बोल रहे हैं हम, सबको समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लिख देंगे, है ना। का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही ना होता है फॉर्मूला। अब देखो तो बताइए यहाँ पर पी कितना दे दिया है हमारा, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया जो उधार लिया वही ना पैसा है, 15,000। अच्छा इंटू आर कितना दिया है बताइए, 12%, इंटू टाइम कितना दिया है बताइए, 4 वर्ष।
अब बाई 100, बाई मतलब बटा मैंने भागा। वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड है तुम लोग। अरे 2 को 0 यहाँ से, 2 को 0 यहाँ से चला गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, बचा है तो देखो 150 और 12 और 4 को गुना कर दो, 150 12 और 4 को गुना कर दो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 7200। मतलब नीचे लिख लो 7200 रुपया। देखो तू लोग ठीक गुना किया है ना, 1.5 चौके 600, 12 छके 72, ठीक है 7200 रुपया। कितना रुपया हो गया 7200 रुपया। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? तो ये खाली क्या हो गया, सिर्फ इसका ब्याज हो गया। अगर इसी पे मान पूछ देता कि मिश्र धन कितना है, क्या पूछ देता है मिश्र धन, तो क्या करते? अब मान लो तू बैंक से उधार लिया है और बोलता कि मिश्र धन के रूप में कितना देगा, वो 4 वर्ष बाद खाली कितना देगा, ब्याज देगा तुम्हारा 7200 रुपया। क्या देगा, ब्याज। और प्रिंसिपल जो उधार लिया वो नहीं दे रहा है अभी। अगर यही पूछ देता कि वो मिश्र धन कितना देगा, तो जो उधारी लिया है वो भी और जो 7200 है वो भी, दोनों मिलाकर जो देगा वो हो जाएगा मिश्र धन। बात समझ में? लेकिन अभी खाली क्या दे रहा है, वो ब्याज देगा। मैंने उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा ये बताया, अब दे चाहे ना दे, अब सब थोड़ी ना कन्हैया जैसा होगा, नहीं देंगे जो की कर लेगा, है कि नहीं है? बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? सबको समझ में आया था दूर तक? पक्का? चलो वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि सवाल में क्या बोल रहा है, देखो कि 2005 ईस्वी में, कब 2005 ईस्वी, इस साल है, ठीक है ना, कोई कोई इसी को अमाउंट समझ लेता है, इतना बकलोल है, मैंने कि ये प्रिंसिपल है, तो इस साल है, ठीक है ना। 2005 ईस्वी में 1 जनवरी से 26 मई तक, कितना, 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से, देखो यहाँ भी सरल ब्याज दर बोल रहा है ना, बोल रहा 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा। तो इसमें भी क्या बोला है निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज बोला है। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ इसमें प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा रेट कितना दे दिया है बताओ तो, 6% नहीं दिया है। और टाइम कितना दिया है बताइए, लेकिन यहाँ पर देखो टाइम वर्ष में नहीं दिया हुआ है ना, इसको हमको निकालना पड़ेगा, इसको वर्ष में हमको क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बदलना पड़ेगा। बस समझ में सबको क्या बोल रहे हैं हम, देखिए कैसे होगा कन्वर्ट। अब देखिए 1 जनवरी से 26 मई तक दिया हुआ है, ये सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं हम ना, ये सवाल में थोड़ा सा गलती है आप लोग का, या 26 ना होके उल्टी 27 मई होगा, क्या होगा 27 मई, थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं, ठीक है ना। क्या होगा 27 मई। देखिए तो जनवरी कितना दिन का महीना होता है बताइए तो थोड़ा, 31 दिन का। फरवरी कितना दिन का महीना होता है, यहाँ पर 28 दिन का होगा, क्योंकि ये 2005 साल है और ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर रहता तो 29 दिन का फरवरी होता है, तो यहाँ कितना दिन का होगा 28 दिन का। अच्छा उसके बाद मार्च है, मार्च कितना दिन का होगा बताइए 31 दिन का। अप्रैल है, अप्रैल कितना दिन का होगा बताइए 30 दिन का। मई कितना दिन का होगा बताइए, अच्छा मई को, मई में तब दे रहा है पैसा ना, चलो तो 27 मई तक दे रहा है ना, 27 मई तक, तो हम एक दिन कम लेंगे, क्या करेंगे एक दिन कम लेंगे, क्योंकि उस दिन पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं, तो एक दिन कम लेंगे। तो बताइए मई कितना दिन का हो जाएगा 26 दिन, कितना दिन हो जाएगा, इस सबको दिन में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे दिन में कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे, आप सबको जोड़ दो, 8 1 9 9 8 17 17 1 गलत जोड़ दिया, क्या रे 8 1 9 9 1 10 10 6 16 हासिल 1 3 3 6 3 9 2 12 3 2 5 3 8 3 11 2 13 1 14, कितना दिन आएगा 146 दिन आएगा, है ना, 146 दिन आया। इसको हम लोग क्या करेंगे बोलो तो वर्ष में कन्वर्ट। अब बताओ ये दिन में है तो इसको हमको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 से भागा देना होगा, एक वर्ष में 365 दिन होता है। वाह वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 146 बाई 365 होता है ना। देखो बहुत जन को परेशानी हुआ काटने में कि कैसे काटे, तो हमेशा याद रखना कि इस टाइप का मैथ में अगर 365 मिल जाए है ना, तो 73 से काट दो, कितना से काट दो, आम नीचे वाला मैंने दोनों जो है 73 से कट जाएगा, कन्फर्म रहता अधिकतर में, ठीक है ना। अब नसीब खराब रहे तो बातें अलग है। 73 बचे 365, 73 दूनी 146, नहीं हो गया। अब देखो तो ये क्या हो गया 2/5 ईयर, या ईयर्स वर्ष भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2/5 वर्ष। तो आप बताओ प्रिंसिपल मिलिए गया, रेट मिलिए गया, टाइम वर्ष में मिलिए गया, तो हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है। बात समझ में सबको क्या बोल रहे हैं हम। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T
बाई 100। अब बताइए पी कितना है सर, 2000 रुपया है। आर कितना है सर, 6%। टाइम कितना है बताइए, 2/5। तो 2 यही रख लो, नीचे 5 को लेके चलाएंगे, ठीक है ना। 2 यही रखेंगे, नीचे क्या करेंगे, 5 को लेके चल जाए। अगुना 100, वेरी गुड। 2 को 0, 2 को 0, टै बोल गया, क्या बोल गया, टै बोल गया, है ना। अब देखो 5 से काट दो इसको, 5 कम 5, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 रुपया। तो उसको ब्याज के रूप में कितना देना पड़ेगा, 48 रुपया। खाली ब्याज के रूप में उसको कितना देना पड़ेगा, 48 रुपया। समझ में है सबको, वेरी गुड। सेम उसी प्रकार का जो है हम सवाल दे दिए हैं एक ठो, ठीक है ना। क्या दिया है कि 2003 ईस्वी में 1 जनवरी से 8 अगस्त तक, कब, 1 जनवरी से 8 अगस्त तक 5% वार्षिक सरल ब्याज दर से 5000 रुपया का ब्याज कितना होगा, 5000 रुपया का ब्याज कितना होगा। इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा, और जो जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके इसका आंसर बताएं, ठीक है ना। उतार लो इसको तुम लोग, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है ना। ठीक है, क्या देखिए क्या बोल रहा है कि 8.1/3%, क्या चीज, 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से, क्या चीज, वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपये का। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, 960 रुपया, है ना। 1 वर्ष 3 माह, समय कितना दे दिया है, 1 वर्ष 3 माह, ठीक है ना, के लिए मिश्र धन क्या होगा। इसमें क्या पूछा है, मिश्र धन क्या होगा। अब सोचिए कि इसमें मिश्र धन पूछा है, तो पहले हमको ब्याज पता रहेगा तभी ना मिश्र धन निकलेंगे, क्योंकि मिश्र धन का मतलब ही क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर मान लो ऑलरेडी ब्याज दिया रहता और मूलधन तो दिया ही, तो हम इसको जोड़ना देते, फिर उतना फॉर्मूला निकालने का जरूरी ही नहीं था। बात समझे कि नहीं, क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो बताइए इसमें प्रिंसिपल हमारा कितना है, 960, 960 रुपया, है ना। अब बताइए रेट कितना है, 8.1/3%। इसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक में तोड़ देते हैं, 3 8 24, 24 से 1 25/3%। अब बताइए टाइम कितना है, टाइम है हमारा 1 वर्ष 3 माह, यही ना। तो लेकिन देखो महीना को बीच में जोड़ दिया है, नहीं जोड़ दिया है, तो बहुत जन को यही झमेला लग रहा होगा, ये क्या कर दिया है ना। वर्ष दिया रहता तक तुरंत सलटा देते तुम लोग। तो देखो 1 वर्ष का मतलब कितना महीना होता है बताओ, 12 महीना, अब प्लस 3 महीना तो देवे किया है 3 माह, तो 12 3 कितना हो गया, 15। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 माह को वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब वर्ष में बदल देंगे। तो 15 को मतलब 15 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागा देना पड़ता है, क्योंकि 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना। अब माह में है, इसलिए हम किससे भागा देंगे, 12 से। तो सलटा दो, 3 5 15, 3 चौके 12, 5/4 क्या हो गया, वर्ष। समझ में आया सबको। अब देखिए तो हमारा पी दे दिया, आर दे दिया, और टी दे ही चुका है। बात समझे कि नहीं, क्या बोल रहे हैं हम सबको। तो आप बताइए क्या निकालना हमको, पहले क्या निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है ना। अब P बताइए कितना है, 960, और R कितना है, 25/3। 3 को नीचे ही लेके चलाएंगे। बात समझे क्या बोल रहे हैं, 3 को कहाँ लेके चलाए, नीचे, इंटू। बताइए टाइम कितना है सर, तो 4 को कहाँ लेके चला सकते हैं, नीचे, इंटू 100 तो था ही एगो, तो ई एगो 100, ई एगो 100 टे बोल गया है ना, कि नहीं बोला। 5 या 5, 5 दूनी 10, वेरी गुड। अब देखिए 4 से काट दिए इसको, कितना बार में कटेगा बताइए, 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, मैंने 24 बार में। अब देखिए 2 से कितना बार में, 12 बार में, 3 से 4 बार में, और है नहीं। बताइए इंटरेस्ट कितना होगा, 100 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया। कैसे हुआ, 25 को 4 से गुना कर दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपया। समझ में आया, 25 चौके 100 रुपया। अब पूछा क्या था, मिश्र धन पूछा था। तो बताइए मिश्र धन निकालेगा क्या फॉर्मूला होता है। तो हम मिश्र धन नहीं निकाल देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट मतलब मिश्र धन इज इक्वल टू क्या कर देंगे बताइए, 960 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 1060 रुपया। समझ में आया। चलिए छापिए। अरे छापने से बेटर है खुद से बनाओ, जब सीख गए तो काहे छापोगे, है कि नहीं है। चलो सलटाओ। चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समय बैंक से, माने एक बैंक से 6%
वार्षिक सरल ब्याज दर से, क्या चीज, 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। कितना कितना वर्ष के लिए उधार लिए? 2 वर्ष के लिए। बताओ रेट कितना है? 6%। प्रिंसिपल कितना, उधार कितना लिए? 3200 रुपया। और तुम्हारा समय कितना है? 2 वर्ष। तो क्या निकालने बोल रहा है? मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो बताओ, प्रिंसिपल दे ही दिया है, दे दिया कि नहीं दे दिया है, रेट दे ही दिया है, टाइम दे ही दिया है ना। तो हमको निकालना क्या? अमाउंट, मतलब मिश्र धन, यही ना निकालना है आप लोग को। तो अब तुम लोग समझो कि अमाउंट निकालने से पहले हमको ब्याज पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बस ब्याज निकाल के क्या करेंगे? अमाउंट निकाल देंगे। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, और जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट करे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग सवाल। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी, मतलब कोई भी बैंक में वो पैसा रखी होंगी, ठीक है ना। और 2 वर्ष के बाद, क्या चीज, 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में उन्हें 840 रुपया मिला, ब्याज के रूप में। तो बोल रहा है कि शोभा देवी ने, उन्होंने कितना रुपया मूलधन रखा था बैंक में। तो इसमें तुम देखो, इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, दिया है क्या? इसमें ब्याज दे दिया है, नहीं दे दिया है? तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, और क्या दिया है? टाइम दे दिया है 2 वर्ष, और क्या दिया है? दर दे दिया है। तो हमको निकालना क्या है? प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। तो बताइए मूलधन का फॉर्मूला निकाल के नहीं, मूलधन का फॉर्मूला बैठा करके हम लोग नहीं निकालेंगे इसका फॉर्मूला, आंसर देखो कैसे। तो मान लीजिए क्या मानना क्या है? देखिए रेट कितना दिया है? 5.25%, ठीक है ना। टाइम कितना दिया है हमारा? 2 वर्ष। और बताइए हमारा सिंपल इंटरेस्ट में दे दिया है 840 रुपया, है ना। बताओ ससुरी, पैसा दूसरा कोई रख रहा है, निकालना हम लोग को पड़ रहा है। समझ आया? तो रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट दे ही दिया। तो हमको क्या निकालना है बताइए? प्रिंसिपल निकालना है ना। तब बताइए प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 बाई R इंटू T। नहीं हो गया? साइड में निकाल देते हैं। देखिए SI कितना बताइए? 840 रुपया। और बताइए 100 तो दे ही आई है, बपौती है अपन। R कितना है? 5.25 इंटू टाइम कितना है बताइए? टाइम कितना है? 2 वर्ष। अच्छा देखिए पॉइंट वाला दिया है ना, तो पॉइंट में प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए बचपन में सीखे ही होंगे 1 2 में तुम लोग। तो इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, और ऊपर में क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, उसके बाद कौ अंक है? 2 तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अभी 525 हो गया। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 नहीं हो गया। अब 5 से काट दीजिए ना, 5 कम 5, 0 50 25, है ना। इसको भी 5 से काट दीजिए, तो ये 20 बार में नहीं कट गया। अब देखिए फिर 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 कम 5 के 20। अब 21 से डायरेक्ट काट दीजिए ना, 21 दूनी 42, एगो 0 नहीं हो गया। 100 को 4 से गुना करते कितना? 400। और 400 को 20 से गुना करेंगे तो 8000। कितना आएगा? 8000। मतलब कि वो जो औरत थी शोभा देवी थी, हाँ शोभा देवी, वो कितना रुपया बैंक में रखी थी? 8000 रुपया। तो 8000 रुपया का 5.25% के सरल ब्याज दर से उनको जो है 2 वर्ष में कितना रुपया इंटरेस्ट मिला था? 840 रुपया। तो तुम लोग बैंक में पैसा ऐसा रखा करो, मैंने चुरा के नहीं, बाद में जब कमाओगे तो सेविंग बहुत मायने रखता है इंसान के लिए। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो उतारो, वेरी गुड वेरी गुड, टैलेंटेड है तू लोग बहुत। उतारो। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि गौतम एक मुर्गी फार्म, माने एगो मुर्गी का फार्म खोलने के लिए वो क्या किया? एक बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से, कितना परसेंट? 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया उधार लिया। कितना उधार लिया ये नहीं बता, मतलब कुछ रुपया उधार लिया, इसका मतलब यही कि प्रिंसिपल निकालना है हमको। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है सबको? तो प्रत्येक माह उसको ब्याज के रूप में 378 रुपया देना पड़ रहा है। ये बात देखो, यहाँ वार्षिक नहीं बोल रहा है ब्याज, तो यहाँ क्या बोल रहा है? प्रत्येक महीना, है ना। तो बोल रहा है कि तो उन्हें कितना रुपया उधार लिया था उन्होंने। अब देखो तुम लोग बहुत जन कंफ्यूजन में हो गए, यहाँ पर तो वर्ष देवे नहीं किया है, टाइमे नहीं दिया है, और प्रिंसिपल भी दिया नहीं। तो यहाँ पर वार्षिक बोल दिया है ना, अगर समय नहीं बोला है तो वार्षिक तो बोला, तो इसका मतलब 1 वर्ष समय हो गया। कितना हो गया? 1 वर्ष। अब बताओ कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल बराबर क्वेश्चन मार्क, रेट बराबर कितना है बताइए? 12%। और टाइम कितना हो गया हमारा? 1 वर्ष। अच्छा ब्याज कितना हो गया? ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट
378 प्रत्येक माह है, प्रति माह नहीं है तो बता, एक महीना में अगर 378 रुपया होगा तो इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, एक वर्ष में तो 12 महीना पूरा पैसा देना होगा ना उसको। तो देखिए 378 इंटू 12, बताइए गुना करके कितना आएगा, गुना करिए। देखो ना 378 गुना 12, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 8 7 3 6 13 15 15 3 3536, सही है ना? सॉरी 4536। तो बताओ उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है एक वर्ष में? 4536 रुपया, यही ना देना पड़ रहा है। तो आप बताओ, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है और ब्याज दे ही दिया है, तो प्रिंसिपल ना निकाल लेंगे हम लोग है? चलिए सल्टा दीजिए। प्रिंसिपल का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है? SI इंटू 100/R इंटू T, बस सल्टा दीजिए, बन जाएगा आराम से, पूरा पाती है। चलो करो, समझ में आया सबको? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद का वीडियो जो है हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे।